So hello everyone. Today in this video we will talk about that what is the right way to solve the previous year paper. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम YMCA के MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम उस पेपर को डाउनलोड कैसे करेंगे. सो प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ YMCA MBA मैनेजमेंट यू हैव टू टाइप इट ऑन अ गूगल. देन फर्स्ट लिंक पे यू हैव टू क्लिक एंड देन एक आपके पास इंटरफेस ओपन होगा. तो वहाँ पे सर्टेन चीज़ें लिखी होंगी लाइक कि MBA BTech PhD सी. सो आपको MBA पे यहाँ पे क्लिक करना है. सो आपको एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का आपको दिखेगा. अपडेट नहीं किया गया है बहुत टाइम से. आई डोंट नो वाई दी these people update the previous year paper of these entrance exam of 2024 22 and 23 and all, but 21 का ही है. still you will get an idea about the exam कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. यू कैन रीड इट हेयर और आप एग्ज़ाम में भी पढ़ सकते हैं. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसी तरह से बताया कि 100 क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है. आप डाउनलोड करेंगे तो आप एक बार पढ़ के भी देख लेना. अब बात आती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता है कि सिंपल हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसमें से हमने कोई आंसर मार्क कर दिया, ये बेस्ट तरीका है या फिर किस तरह से. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, यू हैव रेड द वन क्वेश्चन, राइट. सो लेट्स से यू हैव रेड वन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा कि अ वेरिएबल दैट कैन थियोरेटिकली अज्यूम एनी वैल्यू between given two values is known as which variable? Continuous variable, discrete variable, free variable और none of the above. तो वो आपको ऐसा वेरिएबल बताना है दैट कैन अज्यूम एनी वेरिएबल जिसके दो वैल्यूज़ के बीच में हो. जैसे कि हम लिखते हैं ना 10 से 20, सॉरी, जैसे हमने लिखा 10 से 20 लिखा. सो दिस इज कम्स अंडर द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल. सो इसका आंसर कॉन्टीन्यूस. डिस्क्रीट वेरिएबल जो सिंपल होता है जैसे 2 3 इस तरह से. तो आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है. बट इफ़ यू आर सॉल्विंग अ प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको अदर ऑप्शंस पर भी फोकस करना है कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसके बारे में, मतलब इसकी स्टेटमेंट लिख दी जाएगी ऊपर और फिर आपको पूछा जाएगा कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है या नन ऑफ द अबव है. देन यू हैव टू मार्क डिस्क्रीट वेरिएबल. तो ये बेस्ट वे होता है कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का. पाई चार्ट क्या होता है, ऑगिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यू नो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट यू ऑल्सो हैव टू नो द अदर ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, तो आप इस तरह के ऐसे ही पेपर सॉल्व करना है आपको, जो आप YMCA के एंट्रेंस के लिए भी पेपर सॉल्व करेंगे. और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है. जो PYQs होते हैं ना, ये सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है, आपको पहली चीज़ तो ये पता चलती है, फर्स्ट चीज़ तो आपको ये पता चलती है कि व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं. दूसरा आपको ये पता चलती है कि आपकी रिवीजन कैसी है, जो आपने पढ़ा है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है. थर्ड, आपको यही अंदाज़ा आ जाता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे. मतलब ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह सकती कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है तो आप पास ही हो जाएंगे. देखो, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है ना, वो तो अनसर्टेन है. फाइनल एग्ज़ाम में क्या आ जाए वो तो नहीं पता ना. एंट्रेंस इज़ लिटिल अनसर्टेन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. कोई भी, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्टिल प्रीवियस ईयर पेपर हमारे बेस होते हैं, उनमें से ही कुछ आता है. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि अच्छा, जैसे लेट्स सपोज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और मुझे ये पेपर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे तो ये आता है क्योंकि मैंने कुछ BCom BA में पढ़ा था. सो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो हाँ, एक चांसेस हैं. बाई चांस ऐसा होता है कि आप कोई अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और आपको नहीं पता इन सब के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, रेंजेस के बारे में,
मीन के बारे में आपको नहीं पता, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या होता है आपको नहीं जानते हैं इनके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन में या फिर जितना भी मेरे पास टाइम बचा है कि मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या मुझे चीज़ें आती हैं या नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, और सही तरीका यही है कि आप उनके ऑप्शंस को भी यू हैव टू रीड कि क्या कह रहा है, क्या मीनिंग है इसके ऑप्शंस का। जो न्यूमेरिक, और वन मोर थिंग, जो न्यूमेरिक होते हैं उनका तो मतलब सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, तो वो नहीं, बट सिंपल ये सब चीज़ें जैसे पाई चार्ट क्या होता है, ऑगिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है और कहाँ इनका यूज़ है, ठीक है, किसके लिए ये यूज़ होते हैं। तो दिस यू ऑल हैव टू स्टडी। सो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई इम्पॉर्टेंट आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई अदर आपके डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और गाइज प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू फाइंड द कंटेंट रेलेवेंट, और आपकी कुछ हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक। एंड वन मोर थिंग, I'll also make a video on the opportunities. I have promised you for making this video regarding the opportunities after MBA, और क्या प्लेसमेंट है कॉलेज का, उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।